जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी का फिर से वेलकम है एक और जबरदस्त क्लास के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम झारखंड बोर्ड 12th फिजिक्स का हम आप सभी को एक मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं। ये आपका सेट 2 होने वाला है। इससे पहले बच्चों मैंने सेट 1 करवा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल पर और उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। साथ के साथ मेरे प्यारे साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी को फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाने वाले हैं और जितनी भी क्लासें होती है बच्चों, उसका अपडेट आपको उस ग्रुप में मिल जाता है। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप ए, खंड ए, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। तो दोनों मीडियम में क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, दोनों के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड के अंदर से क्वेश्चन बच्चों यहीं से बनते हैं। तो देखिए एक पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आप सभी से। द यूनिट ऑफ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए मात्रक है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालो तो आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की बात की, सरफेस चार्ज की, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर में क्यू अपॉन में ए। राइट, क्यू है आपका आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम, ए है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन देख लीजिए, आपका थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, the force experienced by the charge will be। हिंदी की बात की जाए, एक बिंदु आवेश Q को तीव्रता E के एक विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, आवेश द्वारा अनुभव बल होगा। आपको बल का सूत्र बताना है। सीधी सी बात है दोस्तों, F बराबर होता है QE, जो बल लगता है। तो QE यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। For energy stored in a capacitor, which of the following relation is a wrong। यानी जो कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका जो रॉन्ग फॉर्मूला है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूं, फिर आपको राइट आंसर बता देता हूं। देखिए आपसे पूछ रहा है, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है। संबंध आपको गलत बताना है। देखिए एनर्जी के आपने 3 फॉर्मूले निकाले होंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, 1/2 क्यू वी, 1/2 क्यू स्क्वायर बटे में सी। तो 3 ऑप्शन तो आपके बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों आप यदि देखते हो थर्ड ऑप्शन को, इसमें 1/2 सी वी लिखा हुआ है, ये आपका गलत ऑप्शन होगा। तो इसीलिए आपका थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन करंट इलेक्ट्रोसिटी ओम्स लॉ इज ओबेड बाय ऑल। यानी कि आपसे कह रहा है विद्युत धारा में ओम के नियम का पालन किया जाता है सभी खालिस्तान द्वारा। तो याद रखिए, ठोस तरल पदार्थ और गैस आपके ओम के नियम की पालना पूर्णतः नहीं करेंगे। जो करेगा वो आपका करेगा मेटल, यानी कि आपका मेटल्स यानी कि धातु आपका करने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, काफी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, द करंट ऑफ ए 3.2 एम्पियर इज ए फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड विल। यानी कि 2.3 एम्पियर की धारा एक कंडक्टर में बह रही है, प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको, तो आपको आवेश के क्वांटीकरण का नियम याद होगा। फॉर्मूला होता है Q बराबर में NE। यहां पर आपको आवेश नहीं दिया हुआ है, E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि आपको यहां पर धारा दी हुई है और आपको टाइम दिया हुआ है। तो धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर में Q/T। यदि यहां से आप Q का फॉर्मूला निकालते हो तो I गुणा में T आपको मिलने वाला है। तो यहां आप रखते हो तो I गुणा में T बराबर में NE। तो N का फॉर्मूला बन जाएगा I गुणा में T बटे में आपका E। तो N बराबर I है बहने वाली धारा, तो धारा का मान है 3.2। तो टाइम है आपको वो कितना है, 1 सेकंड, बटे में E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻⁹। आगे ध्यान दीजिए,
पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 का भागा 32 में लगाते हो तो 2 बार चला जाएगा और ये पावर ऊपर जाएगी तो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2 गुणा 10 की पावर 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो ये अज्ञात प्रतिरोध का मापन करता है पहली बात तो, लेकिन जो ऑप्शन है ना वो अज्ञात प्रतिरोध का नहीं दिया हुआ है। उच्च प्रतिरोध, कम प्रतिरोध, उच्च और निम्न प्रतिरोध दोनों विभवांतर। देखो विभवांतर तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, बचे आपके पास 3 ऑप्शन। लेकिन देखो प्रतिरोध का मापन करता है अज्ञात का, चाहे वो उच्च हो चाहे वो निम्न हो, किसका मापन करेगा, प्रतिरोध का। तो इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग ए करंट आई इज, यानी कि आपसे कह रहा है किसी लंबी परिनालिका जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी ने परिनालिका की डेरिवेशन करी होगी। एक परिनालिका होती है, उसके अक्ष के अनुदिश क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। जब आप इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करते हो तो बी बराबर आता है फॉर्मूला न्यू नोट एन आई। ये आपका ऑप्शन होने वाला है। तो देख सकते हो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, इन साइक्लोट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड पार्टिकल, यानी कि आपको मैक्सिमम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताना है साइक्लोट्रॉन के अंदर जब कोई पार्टिकल मूव करता है। तो देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे भी ध्यान, तो आपसे कह रहा है साइक्लोट्रॉन में त्वरित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का आपने सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में 2m। तो यहाँ मैच कीजिए, आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेनरी इकाई है। देखिए हेनरी जो होता है ना वो अन्योन प्रेरकत्व और स्वयं प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो, पहला तो स्वयं प्रेरकत्व है, दूसरा अन्योन प्रेरकत्व है और थर्ड ऑप्शन में आपसे दोनों कह रहा है। तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जनित्रों के लिए घूर्णन की आवृत्ति है। ये आपका जनित्र वाले टॉपिक से क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आवृत्ति जो भारत के अंदर पूछी गई तो भारत के अंदर होती है 50 हर्ट्ज। यदि अमेरिका की बात करता तो वहां पर होती है 60 हर्ट्ज। भारत है इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द एंगल ऑफ ए मिनिमम डाइवर्जेशन ऑफ द प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स न्यू इज, यानी कि अपवर्तनांक न्यू के पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होता है, फॉर्मूला आपको बताना है। तो डेल मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है वो ए न्यू माइनस का 1 आपका होता है। तो देख सकते हो आपका जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्मेड बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीसेस इज, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक और नेत्रिका के बीच बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो याद रखिएगा, आपने सभी ने डायग्राम पढ़ा होगा, ये हमेशा कैसा होता है, वर्टिकल, इरकेट और मैग्नीफाइड होता है, यानी कि आपका आभासी सीधा और आवर्धित होता है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना स्टेबलाइजेस द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश की कण प्रकृति को स्थापित करती है। तो कण प्रकृति की बात कर रहा है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रेक्शंस या फिर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हिंदी मीडियम के बच्चे भी ऑप्शन एक बार देख लीजिए क्या आने वाला है। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, तो ये आपका हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द टू लाइट वेव्स इन 16.9 द रेशो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी, यानी कि दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात आपको 16:9 दिया हुआ है। वहां व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। यानी देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको कैसे क्वेश्चन को निकालना है। देखिए आपको I1
और आपको I2 का अनुपात दिया हुआ है 16:9। आपसे पूछ रहा है I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशो। तो फॉर्मूला होता है रूट के अंदर I1 प्लस में रूट के अंदर I2 का स्क्वायर बटे में रूट में I1 माइनस रूट में I2 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा I मैक्सिमम बटे में I मिनिमम। तो I1 का मान आपका है 16 रूट के अंदर प्लस में I2 का मान है 9 बटे में स्क्वायर भी कर दीजिए भाई। 16 माइनस का 9 रूट के अंदर स्क्वायर कर दीजिए। 16 का वर्गमूल 4, 9 का 3, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 और यहाँ 3 स्क्वायर। तो 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49। 4 में 3 माइनस होगा तो आपका 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आपका जो I मैक्सिमम और आपका जो I मिनिमम का रेशो है ना वो 49:1 आपका होने वाला है। तो ऑप्शन देख सकते हो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेव लेंथ ऑफ मैटर वे इज गिवन बाय, यानी कि द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य आपसे पूछी जा रही है। फॉर्मूला होता है P बराबर में H अपॉन में लेमड़ा, संवेग का फॉर्मूला। आपसे लेमड़ा पूछा जा रहा है तो लेमड़ा का फॉर्मूला बन जाएगा H अपॉन में P। तो देख सकते हो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिसाइड बाय इट्स, यानी कि एक नाभिक की स्थिरता तय की जाती है खालिस्तान के द्वारा। ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये हमेशा बाइंडिंग एनर्जी से की जाती है, यानी कि बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन ऊर्जा से की जाती है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, E बराबर mc² इज ए कोल्ड, यानी कि E बराबर mc² कहा जाता है। ये बच्चों आपके आइंस्टीन की समीकरण है जो एनर्जी और द्रव्यमान में क्या है संबंध स्थापित करती है। इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। अगला क्वेश्चन है, द डिके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन लैम्बडा इट हाफ टाइम इज, हाफ लाइफ टाइम बताना है, मतलब आपको अर्ध आयु काल के बारे में फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला होता है टी हाफ बराबर में log बेस E2 बटे में लेमड़ा। लेमड़ा यहाँ पर 6 अंक है। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज ए सेमी कंडक्टर इज ड्यू टू, ये आपसे पूछा जा रहा है। हिंदी मीडियम बच्चे ध्यान देंगे। तो आपसे कह रहा है अर्धचालक में विद्युत चालन के कारण है। देखो अर्धचालक जो होते हैं उनमें जो विद्युत का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन होल्स के कारण धारा बहती है। आपने सभी ने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरंग गेट में आउटपुट की संख्या है। आउटपुट का आपको संख्या बताना है। देखो एक तो होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है निवेशी, आउटपुट का मतलब होता है निर्गत संकेत की बात की जा रही है। जो निर्गत संकेत निकलता है वो तो हमेशा बच्चों एक ही निकलता है, इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके 20 इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपके बच्चों आपका 2021 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, हमेशा जो बोर्ड का पेपर बनता है ना वो मॉडल क्वेश्चन पेपरों में से ही बनता है। तो मैंने 3-4 मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको करवा दिए। सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप ध्यान से कर लीजिएगा। साथ साथ इस ये पेपर है बच्चों, इसको मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, इसीलिए आप ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ग्रुप बी के अंदर बच्चों पहले क्या हुआ करता था, आपके फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन जब से बोर्ड का पैटर्न बदला है तब से इनको हटा दिया गया। लेकिन आप देख सकते हो पेपर कैसा आपका था। मैं पेपर दिखा रहा हूँ बच्चों, सोल्यूशन आपको इनको बताने वाला नहीं हूँ। इससे आपको ना बोर्ड का पैटर्न समझ में आ जाएगा। देख सकते हो आप किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देख सकते हो आप सभी सारे क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ पेपर के किस टाइप से आपके क्वेश्चन आए थे। देखिए 41 बच्चों आपको क्वेश्चन कंप्लीट आए थे। तो ये था आपके मॉडल पेपर 2021 का सॉल्यूशन बच्चों। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन काफी पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो यदि आपको फिजिक्स का सपना है आपका 95 फोड़ने का, तो आज से ही हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासों का अपडेट
मिल सके। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।